आपके वार्म कलर्स हैं येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ये सारे आपके वार्म कलर्स हैं। अगर हम कूल कलर्स देख रहे हैं तो कूल कलर्स कौन से हैं आपके? वायलेट, ब्लू, ग्रीन। कूल कलर्स आर मोर pleasing to see. Yellow colors are, your warm colors are more brighter. ठीक है, अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अगर आप सिर्फ कूल कलर्स को देखो तो आपको दिखेगा कि वो कितने प्लीजिंग है, आंखों में नहीं चुभ रहे, ठीक है। बट आप सिर्फ अगर उसको देखो वार्म कलर्स को, तो वो आपके आंखों में थोड़ा चुभते हैं, दे आर लिटिल ब्राइटर, राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यू, ह्यू क्या होता है? ह्यू इज अनदर टर्म ऑफ कलर, ओके। ह्यू बेसिकली जो भी आपके व्हाट डू आई से ओरिजिनल कलर होते हैं उसको हम ह्यू बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक बर्गंडी कलर है तो उसको तो बेसिकली उसका रूट कलर क्या होगा? रेड, रेड, एनीवन एल्स? Red, absolutely. So the root color of burgundy is red, hence the hue of burgundy is also red, okay. When I have navy, तो navy का hue क्या होगा? blue, okay, blue, 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 blue. सबने कलर थ्योरी पढ़ रखी है, आई एम लाइकिंग इट, वेरी नाइस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रस्ट, तो उसका ह्यू क्या होगा? ऑरेंज, ब्राउन नहीं, ऑरेंज, yes, absolutely, okay. So the original color of any color is the hue, ठीक है। Now when we talk about tints, tint is a hue with white added. किसी भी ओरिजिनल कलर में आप white ऐड करोगे तो वो एक टिंट बन जाएगा, ठीक है, उसका लाइटर वर्जन बन जाएगा, जिसको हम हाईलाइट भी बोलते हैं। पेस्टल कलर्स भी इस प्रोसेस से बनते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास रेड है, मैंने उसके अंदर व्हाइट मिक्स करा तो वो बन जाएगा पिंक, राइट। अगर मेरे पास ब्लू है और मैंने उसको उस पर व्हाइट मिक्स करा तो मेरे पास बन जाएगा लाइट ब्लू, राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टोन्स, टोन्स में जब हम ग्रे कलर डालते हैं किसी भी ह्यू में, इफ वी आर मिक्सिंग ग्रे कलर, then it becomes a tone, okay. Now when we talk about shade, shade में किसी भी ह्यू में अगर हम ब्लैक कलर ऐड कर रहे हैं तो वो उस कलर का बन जाता है शेड. This can also be known as contour colors, okay. Now let's move ahead. Here we are talking about color schemes, okay. ये color schemes are eye makeup में, full face makeup में use कर सकते हो, okay. So a group of 3 colors that are next to each other on the color wheel can be used to create makeup looks for day functions, okay. So basically आप यहाँ पे example देख सकते हो, यहाँ पे green, blue, purple 3 colors eyes पे use करे हुए हैं, right. So any 3 colors जो adjacent है, जो साथ साथ में है एक दूसरे के color wheel में, वो आप आई मेकअप करने के लिए यूज कर सकते हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेहंदी के मेकअप देखे होंगे, पीपल मोस्टली यूज ऑरेंज, पिंक, रेड, है ना, येलो, ऑरेंज, पिंक, ये सारे कलर्स जो हैं एनालॉगस कलर स्कीम से यूज होते हैं, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now when we talk about monochromatic color scheme, monochromatic colors are all the colors of a single hue derived from a single base hue and extended using its shades, tones and tint. एक ही कलर का, ठीक है, हमने एक ह्यू लिया है और उस ह्यू का हम लाइट, मीडियम एंड डार्क शेड यूज कर सकते हैं, या फिर सेम कलर फैमिली भी यूज कर सकते हैं. दैट बिकम्स अ मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम, ओके. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आई मेकअप हो रखा है विद
very light highlighted shade in the inner corner around the tear duct, right? वहां पे light है, middle में medium है, पीछे dark है, right? But blue only. This is known as a monochromatic color scheme. आप monochromatic color scheme पूरे face पे भी use कर सकते हो. Let's say I am using a dark pink color on the eyes, a medium pink color on the cheeks, and a very light pink color on the lips. वो भी एक monochromatic color scheme बन जाएगी. Okay? Let's move ahead. Now this is a very, very important color scheme, complementary colors. Now complementary colors are opposite to each other on the color wheel. When combined or mixed, they can cancel each other out by producing a grayscale color, also known as neutralizing colors. So जब complementary color आप देख रहे हो, complementary color एक दूसरे के opposite होते हैं color wheel में, okay? Here we are just looking at primary and secondary colors, ठीक है? तो violet के opposite है yellow, green के opposite है red, blue के opposite है orange, ठीक है? जो ये opposite color है वो एक दूसरे को neutralize करते हैं, cancel out करते हैं, ठीक है? यही color scheme आप color correction के लिए use करते हो, okay? When we are talking about say violet and yellow, अगर मेरा फेस पेल येलो कलर का है, डल है, ठीक है, कोई कलर नहीं है और फेस में जान नहीं है, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसका यूज करोगे, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज एंड ब्राइटन माय फेस, ठीक है? अगर मैं पेल स्किन पे वायलेट या पर्पल कलर का कलर करेक्टर यूज करूंगी तो मेरा फेस जो है वो और ब्राइटन अप दिखना शुरू हो जाएगा और कलर आ जाएगा फेस पे. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लू एंड ऑरेंज, जो भी आपके फेस पे पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स होते हैं उसका अंडरटोन ब्लू होता है, ठीक है? इफ यू सी एनीवन व्हिच इज वेरी वेरी फेयर इन स्किन कलर एंड उनके फेस पे डार्क सर्कल्स हैं, तो आप हल्का सा स्किन स्ट्रेच करके देखोगे ना तो आपको नीचे ब्लू सरफेस दिखाई देगा, ओके? सो द अंडरटोन ऑफ योर डार्कनेस ऑन द स्किन इज ब्लू. तो जब भी आपके फेस पे डार्क सर्कल्स, एनी पिगमेंटेशन ऑन द फेस, कुछ भी होता है, उसको आप ऑरेंज से करेक्ट करते हो, ठीक है? दैट कैन ऑल्सो मीन अगर आपके फेस पे लेट्स से एक्ने था, वो ड्राई हो चुका है, ओके? ड्राई एक्ने को आप ड्राई एक्ने भी आपका ब्राउन कलर में आ जाता है, ठीक है? इट डजंट स्टे रेड एनीमोर. सो ड्राई एक्ने को भी आप ऑरेंज से करेक्ट कर सकते हो. बर्थ मार्क होते हैं फेस पे, ठीक है? बर्थ मार्क आर ऑल्सो डार्कर इन कलर ऑन द फेस. दैट ऑल्सो कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ऑरेंज, ओके? ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट विटिलिगो स्किन, ठीक है, विटिलिगो स्किन में जो व्हाइट पैचेस होते हैं, हमने उन व्हाइट पैचेस के अकॉर्डिंगली स्किन को कलर नहीं देना होता. जो उनके नेचुरल कलर है स्किन का, हमें वो व्हाइट पैच के ऊपर कवर करना होता है, ओके? सो ऑन व्हाइट पैचेस टू कवर इट वी अगेन यूज एन ऑरेंज, ओके? एंड देन वी गो हेड फॉर द अदर प्रोसेस, ठीक है? So here is your blue and orange. Then we are going to talk about green and red. ठीक है? तो हमारे फेस पे जब भी बहुत ज्यादा रेडनेस दिखाई देती है, इफ यू सी वेरी मिनिमल रोजीनेस और रेडनेस, दैट इज ओके. उसके लिए आपको ग्रीन यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पर जब आपको फेस पे एक्टिव एक्ने दिख रहा है, एकदम रेड इन्फ्लेम्ड एक्ने है, या फिर आपको रोसेशिया के पैचेस दिख रहे हैं, ठीक है, फेस पे बहुत ज्यादा रेडनेस है पैच पैच में, तब आप ग्रीन कलर का करेक्टर लगा सकते हो टू न्यूट्रलाइज इट, ओके? सो योर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल लाइक दिस. ऑल्सो इफ यू सी द एग्जाम्पल ऑफ एन आई मेकअप हियर, यहाँ पे येलो एंड वायलेट यूज किया हुआ है, राइट?
इफ यू सी दिस, कितना बोल्ड और लाउड लग रहा है ये आई मेकअप, राइट? तो जब भी आप ऑपोजिट कलर एक दूसरे के साथ यूज करोगे ऑन योर आई मेकअप, इट विल लुक वेरी बोल्ड एंड लाउड। तो जब भी थिएटर मेकअप्स होते हैं जो दूर से लोगों को देखने होते हैं, राइट, उसके लिए हम मोस्टली कॉम्प्लीमेंट्री कलर्ड मेकअप यूज करते हैं ताकि वो दूर से कलर्स रिफ्लेक्ट हो और वो बोल्ड लुक दिखाई दे। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अंडरटोन्स। ठीक है, स्किन के अंदर आपका अंडरटोन भी होता है। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि अंडरटोन क्या है और स्किन टोन क्या है। ओके, स्किन टोन जो है वो आपका ऊपर का जो लेयर है स्किन का, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कलर स्किन के, दैट इज योर स्किन टोन। ओके, द आउटर लेयर, द आउटर कलर दैट यू आर सीइंग on your skin is your skin tone. Okay, but when we talk about undertones, undertone is the color that is just beneath your skin. आपके स्किन के बिल्कुल अंदर जो कलर है वो है आपका अंडरटोन। ठीक है, आपका स्किन टोन जो है वो लाइट, मीडियम, डार्क इन सब में वैरी करता है। ठीक है, कैन बी वेरी लाइट, लाइट, मीडियम, मीडियम डीप, मीडियम डार्क, डार्क डीप डार्क। ठीक है, तो ये सारे स्किन टोन होते हैं। बट अगर किसी का फेस लेट से बहुत ज्यादा लाइट है, ठीक है, बहुत फेयर है उसका स्किन, तो वो स्किन या तो येलो इफेक्ट दे सकता है या तो पिंक इफेक्ट दे सकता है। वो इफेक्ट कहाँ से आता है? वो अंडरटोन से आता है। ओके, सिमिलरली अगर किसी की स्किन बहुत डार्क है, ओके, उनमें भी येलो इफेक्ट आ सकता है या फिर पिंक इफेक्ट आ सकता है। वो इफेक्ट अंडरटोन से आता है। ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट योर पर्सनल गाइडेंस, you need to understand undertones in order to buy products for yourself. Okay, if we talk about cool undertone, अभी हम वेन टेस्ट करते हैं सबका। ठीक है, सब अपनी वेन्स देखो। ओके, और देखो कि आपको वेन्स में कौन सा कलर दिखाई दे रहा है। if you see blue veins, pure blue veins, and you do not see any other color, that means your undertone is cool. If you see green or olive, that means green or dark green, just these color, then you will know that your undertone is warm. If you see purple, blue, green, no dominant color, मतलब कोई भी एक कलर ज्यादा नहीं दिख रहा आपको, आपको तीनों कलर या इनमें से दो कलर दिखाई दे रहे हैं, that means your undertone is neutral. Okay, you can also maybe test with ज्वेलरी। अगर आप सिल्वर ज्वेलरी रख के देखो अपने ऊपर एंड दैट लुक्स रियली फ्लैटरिंग ऑन यू, बहुत अच्छा लगता है, आपका स्किन और कलर उभर के दिखाई देता है, दैट मीन्स सिल्वर ज्वेलरी सूट्स यू, सो यू हैव अ कूल अंडरटोन। if only golden jewelry suits you, your skin tone becomes much more nice, right? बहुत अच्छा इफेक्ट आता है गोल्डन ज्वेलरी पहन के आपके स्किन पे, that means your undertone is warm. But if both the jewelry goes very good on you, that means your undertone is neutral. ठीक है, इसमें आप टैनिंग टेस्ट भी कर सकते हो वैसे। ओके, सो इफ टैन आप बहुत जल्दी हो रहे हो, ठीक है, दैट मीन्स योर अंडरटोन इज एक्चुअली सॉरी कूल। ओके, बहुत जल्दी आपको रेडनेस आ रही है फेस पे, टैनिंग, अब डार्क नहीं हो रहे हो, आप रेड हो रहे हो। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपकी अंडरटोन कूल है। बट आप टैन पहले हो रहे हो और फिर 3-4 दिन बाद आपके फेस पे हल्की सी रेडनेस आ रही है टैनिंग की जगह पे, तो मतलब आपका स्किन न्यूट्रल है। बट इफ यू टैन आपके फेस पे डार्कनेस आ रही है, दैट मीन्स आपका अंडरटोन वार्म है। ओके, सो अंडरटोन के बारे में हमें ये पता चल गया। अंडरटोन क्यों जानना जरूरी है? टू गेट टू नो कि आपका स्किन टोन के अंदर से येलोनेस बाहर आ रहा है या पिंकनेस बाहर आ रहा है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बाय स्टाफ। नाउ अंडरटोन्स से आपको क्या क्या हेल्प मिल सकती है?
not just about foundations, but the colors that you use. Let's say eyeshadow, ठीक है, अगर आपका अंडरटोन कूल है, ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन, ये कलर्स, ठीक है, दीज बेसिक कलर्स विल लुक वेरी वेरी फ्लैटरिंग ऑन यू. आपका अंडरटोन वार्म है, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स आई मेकअप के आप करोगे तो बहुत अच्छे लगेंगे. ओके. सिमिलरली विद लिपस्टिक्स, अगर कोई भी येलो टोन का कलर आप लगा रहे हो लिपस्टिक्स में, ठीक है, जैसे रेड है वो ऑरेंजी रेड है, ठीक है, रस्ट है, ये सारे कलर्स आपके अंडरटोन के हिसाब से वार्म में बहुत अच्छे लगेंगे. सिमिलरली अगर हम पिंक उस पे चले जाते हैं, कूल पे चले जाते हैं, एनीथिंग विच हैज अ पिंकनेस टू इट, ठीक है, वो आपके लिपस्टिक कलर में ज्यादा अच्छी लगेगी. सिमिलरली गोज विद क्लोथ्स, अगर आपका कूल अंडरटोन है, प्रॉपर प्योर वाइट एंड ऑल द कूल कलर्स विल लुक रियली रियली फ्लैटरिंग ऑन यू. अगर आपका वार्म अंडरटोन है तो ऑफ वाइट आप पे ज्यादा अच्छा लगेगा, एंड जितने भी वार्म कलर्स हैं वो उस कलर के ड्रेसिंग्स आप पे अच्छे लगेंगे. न्यूट्रल में आप कुछ भी पहन सकते हो. ओके. दिस ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल विद हेयर कलर एज वेल. आपका अंडरटोन वार्म है तो अगर आप हेयर कलर मोर ऑफ ऑरेंजी साइड्स एंड ब्राउन हनी साइड्स में कर रहे हो तो आपका हेयर कलर बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर. But when you have cool undertone, then all the fashion colors like blue and purple and jet black बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर. Okay, now let's move forward. Now here we are going to talk about color correction and concealing. So first of all, concealers क्या होते हैं? Concealers are similar to foundations, ठीक है, except it's generally thicker. It is used to mask dark circles and other small blemishes that are visible on the skin. ठीक है, तो कंसीलर्स आपके फाउंडेशन की तरह होते हैं, वो थोड़े से फाउंडेशन से थिक होते हैं ताकि वो थोड़े बहुत जो ब्लेमिशेस हैं फेस पे, ठीक है, उन सबको हाइड कर सके. ठीक है. इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव टू काइंड ऑफ कंसीलर्स इन योर वैनिटी. दो तरह के वैनिटी में आपके कंसीलर्स होने चाहिए. वन शुड बी लाइटर देन योर स्किन टू हाईलाइट द एरियाज. One should be darker than your skin to cover minor blemishes. Okay. Now, when we talk about correctors are also known as neutralizers. They are used to correct hard to cover skin discolorations caused by acne, hyperpigmentation and such problems. ठीक है. तो जो भी आपके correctors हैं वो थोड़े और थिक होते हैं. वो बेसिकली आपके फेस पे जितने भी पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो ज्यादा आपके कंसीलर्स एंड फाउंडेशन कवर नहीं कर सकते, वो करेक्टर कवर करते हैं. ठीक है. सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मैंने आपको बता दिया था कि हाउ इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिलेक्टिंग योर कलर करेक्टर्स. सो हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कलर करेक्टर्स. ओके. येलो आप तब यूज करते हो जब किसी के फेस में माइल्ड रोजीनेस या रेडनेस होती है. ठीक है. उसके लिए आप ग्रीन यूज नहीं करते. यू कैन यूज अ येलो कंसीलर और अ येलो करेक्टर. ठीक है. Now when we talk about green diffuses intense redness on the skin tones, inflamed acne, broken capillaries, rosacea. broken capillaries क्या होती है? जो आपको veins दिखाई देती हैं, ठीक है, स्किन में, वो भी आप ग्रीन से कवर कर सकते हो. When we talk about purple actually brightens dullness and paleness on the skin. ठीक है. पीच करेक्टर जो है, इट इज रियली गुड ऑन पीपल जिनका फेस स्किन टोन लाइट टू मीडियम के बीच में हो. ठीक है. और उनके डार्क सर्कल्स जो है या पिगमेंटेशन जो है वो ज्यादा नहीं है, वो कम है. तब आप उनके ऊपर पीच कलर का करेक्टर यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू हाइड एनी ऑफ द डिस्कलरेशन. ओके. व्हेन इट कम्स टू ऑरेंज, चाहे वो कोई भी स्किन टोन हो, अगर डार्क सर्कल ज्यादा है तो आप ऑरेंज यूज करते हो. ठीक है.
When it comes to red, red नहीं होता प्रॉपर वैसे, it is red orange. ठीक है, किसी का फेस बहुत ज्यादा डीप या डार्क स्किन टोन है किसी की, वहां पे आपको ज्यादा डार्कनेस कवर करनी है तो आप रेड ऑरेंज यूज करते हो. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now let's talk about facial anatomy and face shapes. Okay, now facial anatomy में ये सारी चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है, because these are the terms that we use for muscle and bone structure. ठीक है, आपका facial preposition, ये basically सारे आपके properly names use होते हैं in makeup terms. Okay, so यहाँ आप देख सकते हो. Can you see my cursor here, Pritika? Your cursor, no, I cannot see it. Wait, I'll just enable annotation for you. Yeah. Maybe ho jaye. Just a second. Okay, is it visible? Like, ab aa raha hai aapka annotation? Can you see now? You can point out. You can draw maybe, or should I point it out while you are telling? Yeah, exactly. So you can just point it out and I'll just talk about it. Okay? Yeah. Okay, so here you can see center of the forehead. ठीक है, ये है आपका center of the forehead. Then you have. Sorry to interrupt. मेरा cursor दिख रहा है ना? Yes. Okay. Let's go from left then right. Okay. So center of the forehead. Then we have upper lash line, जहाँ पे आप liner application करते हो, आप lashes application करते हो. Okay. Then you have the contour area, the place above the crease line where you actually blend your eyeshadow. Okay. Then you have upper waterline, जहाँ पे आप tight lining करते हो, जहाँ आप काजल apply करते हो. Okay. Then we have outer V of the eye, where from where you try and make your wing, या फिर आप जहाँ पे ज्यादा डार्कर कलर आई शेडो का लगाते हो, that is the outer V. Then we talk about tear duct. ठीक है, tear duct जहाँ है, यहाँ पे आप lighter color of आई शेडो लगाते हो या फिर हाईलाइटर लगाते हो just on the inner corner of your eye. Okay. Then let's talk about lower lids. Lower lids पे आप ड्रॉप शैडो करते हो. ठीक है, एज इन यू स्मच दी आई शैडो देयर. एंड देन वी हैव साइड्स ऑफ द नोज. ओके, ऑन द साइड्स ऑफ द नोज यू कॉन्टोर. ओके, देन वी हैव bridge of the nose. On the bridge of the nose you highlight, and also the same for the tip of the nose, you highlight there. ठीक है, let's move to the right on the top. Then we have crease line, जो आपकी आईज का फोल्ड है उसको क्रीज लाइन बोलते हैं. ओके, बिलो दैट इज योर लिड एंड अबव दैट इज योर कॉन्टूर. नाउ हियर इज द टेम्पल्स, जो आपके आर्च के ऊपर का एरिया होता है वो टेम्पल्स होता है, जहां पे अगेन आप हाइलाइटर एप्लीकेशन करते हो. ओके, देन इज योर ब्राउ बोन, हियर ऑल्सो यू हाईलाइट. अपर लिड, here you will apply eyeshadow. Okay, lower water line पे आप काजल एप्लीकेशन करते हो. lower lash line पे again you apply drop shadow or you apply mascara. ठीक है, then you have cheek bones, जो हमारे फेस का सबसे उठा हुआ ऑलमोस्ट पार्ट होता है. there you apply the highlighter on your cheeks, the apple of the cheeks. From the apple till the end you apply the blusher. Then you have hollow part of the cheek, जो आपके फेस पे अगर आप फिंगर रख के देखोगे from the center of your ear, आपको एक hollow part फील होगा जहां आपकी फिंगर अंदर की तरफ चली जाएगी फेस के. that is the hollow part जहां पे आप contour करते हो. Then we have cupid's bow, that is the V part of your lips, and then you have your chin. ओके, यहाँ पे भी हम हाईलाइटिंग करते हैं. ओके, सो दीज आर द फेशियल फीचर्स दैट वी नीड टू नो व्हाइल वी आर डूइंग मेकअप. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Understanding face shapes. Okay, so these are all the basic
फेस शेप्स, ठीक है, जो आपको जानना जरूरी है. सो हियर द फर्स्ट वन is rectangle, can also be known as oblong or long face. ठीक है. So long face कैसा होता है? It is long, narrow and angular. ठीक है, तो ये लंबा होता है. ठीक है, और आपका फेस जो है ये ज्यादा लंबा है और चौड़ाई में ये थोड़ा कम होता है. ठीक है, so it's much longer than it is wider. Okay. The jawline is softly rounded and it may come to a point. Okay. Jawline आपकी हल्की सी rounded होती है and आगे से थोड़ा सा point आ सकता है. ठीक है. Forehead is round. Forehead round होता है. Forehead and jawline are of the same width. Forehead और आपका jawline दोनों की चौड़ाई जो है वो same होती है. Sides of the face are straight. ये जो side of the face होते हैं ये स्ट्रेट होते हैं. ओके. एग्जाम्पल ऑफ अ रेक्टेंगुलर और अ लॉन्ग फेस इज कटरीना कैफ. ओके, सो कटरीना कैफ का अगर आपने फेस देखा है, यू विल सी दैट हर फेस इज लॉन्गर, साइड से स्ट्रेट है, फोरहेड से राउंड है और चिन हल्की सी राउंड होते हुए पॉइंटेड हो रही है. ओके. व्हेन वी टॉक अबाउट राउंड फेस, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आपका ये जो फेस है ये बिल्कुल ही गोल होता है. ठीक है, इट्स सर्कुलर इन शेप. द फोरहेड एंड जॉ लाइन आर रफली द सेम विथ. फोरहेड और जॉ लाइन विद में मतलब चौड़ाई में सेम होते हैं. ठीक है. अपेयर्स टू बी शॉर्ट एंड वाइड. जो ये फेस शेप है थोड़ा छोटा दिखाई देता है और चौड़ा दिखाई देता है. ओके. फोरहेड एंड जॉ लाइन दोनों चीजें दोनों जगह राउंड होती है. ओके. वाइडेस्ट पॉइंट इज द चीक्स. जो सबसे ज्यादा वाइड होता है फेस में एरिया वो होते हैं ये चीक बोन वाला एरिया. ओके. देन एंगल्ड एंड शेप्ड आईब्रो. ठीक है, जो आपकी सॉफ्ट एंगल्ड एंड हल्की सी शेप आईब्रो या हार्ड एंगल भी आप इस पे कर सकते हो, वो वाली आईब्रो अगर आप इन पे करोगे तो इनका फेस जो है वो लेस राउंडेड दिखाई देता है. ठीक है, बिकॉज यू आर इनका जो आप आईब्रो है वो आप हल्का सा हाई कर रहे हो. ठीक है. एग्जाम्पल फॉर अ राउंडेड फेस इज विद्या बालन. ओके, इफ यू सीन विद्या बालन आप देखोगे उनका फोरहेड जॉ लाइन दोनों सर्कुलर है. ठीक है, साइड्स ऑफ द फेस भी हल्का सा गोल ही है और चीक सबसे ज्यादा बाहर है. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ओवल, oval is the ideal face shape. Why? Because in this face shape you do not have to contour or highlight a lot. आपको इस फेस शेप पे ज्यादा करेक्शन करने की नीड नहीं होती है बिकॉज इट्स वेरी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड. ठीक है. सो दिस फेस इज स्लाइटली लॉन्गर देन वाइडर. थोड़ा सा लंबा रहता है, चौड़ाई में थोड़ा कम रहता है. फोरहेड थोड़ा ज्यादा ब्रॉड रहता है जॉ लाइन से. जॉ लाइन इज राउंडेड. ये जो सिर्फ ये वाला जो जॉ लाइन होता है ये हल्का सा राउंडेड रहता है. ओके. चीक्स जो है वो सबसे वाइड होते हैं इस फेस शेप में. द वाइडेस्ट पार्ट इज द चीक एरिया. ओके. रिजेंबल्स एन इन्वर्टेड एग. अगर आप अंडे को तोड़ के उल्टा करके देखोगे तो वैसा ही शेप आता है इस फेस शेप का. ठीक है, इन्वर्टेड एग. आईब्रो इस फेस शेप के लिए कोई भी आईब्रो शेप आप इस फेस शेप पे कर सकते हो. इट लुक्स क्वाइट गुड. ओके. सो द एग्जांपल फॉर दिस फेस शेप इज ऐश्वर्या राय बच्चन. ओके. इफ यू सीन हर यू नो दैट हर फोरहेड इज अ लिटिल वाइडर. थोड़ा चौड़ा है फोरहेड एंड नीचे से हल्का सा वी शेप है एंड चिन जो है वो हल्की सी राउंडेड है. ओके. Then when we talk about square face shape में अगर आप यहाँ पे भी देखो sides of the face are very sharp. ठीक है, sharpness होती है sides of the face में. Okay. Length and the width of the face is equal size. लंबाई और चौड़ाई इस face shape की same रहती है. Okay. Sides of the face are straight. Face के sides बिल्कुल straight होते हैं. Jaw line is broad and noticeably square shaped.
जॉ लाइन जो है प्रॉपर ब्रॉड होती है और साइड से स्क्वायर के पॉइंट्स भी दिखाई देते हैं, ठीक है। एंड द चिन इज यूजुअली फ्लैट, चिन जो है वो फ्लैट रहती है, हल्का सा पॉइंट आ सकता है अगर आएगा तो, ओके। चीक्स आर अगेन द वाइडेस्ट पार्ट। हार्ड एंगल्ड आईब्रोज, ठीक है, थोड़ी ज्यादा आर्च से उठी हुई आईब्रोज अगर आप इस फेस शेप पे करोगे तो वो इस फेस शेप को थोड़ा बेसिकली जो आपके हार्ड साइड्स हैं, जो आपके शार्प साइड्स हैं, उससे आपका ध्यान थोड़ा हटा देंगी, ठीक है। सो एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर फेस शेप इज करीना कपूर, ओके। हर फेस शेप इफ यू सी, आपको नोटिसेबली दिखाई देगा, साइड्स ऑफ द फेस is straight, jawline is very sharp and out, okay. Then when we talk about heart face shape, हार्ट फेस शेप जो है वो फेस लंबा रहता है थोड़ा और चौड़ाई में थोड़ा कम रहता है, ओके, इज लॉन्गर देन इट इज वाइडर। फोरहेड इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फेस, ओके, फोरहेड सबसे ज्यादा चौड़ा होता है इस फेस शेप में। साइड्स ऑफ द चीक्स टेपर डाउन इनटू अ जॉ लाइन, के साइड्स ऑफ द चीक्स प्रॉपर एक वी शेप में आते हुए नीचे चिन की तरफ आ जाते हैं, ओके। देन द चिन इज नैरो एंड पॉइंटेड, चिन इन दिस फेस शेप इज क्वाइट नैरो एंड इट इज पॉइंटेड, ओके। राउंड आईब्रोज इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस फेस शेप, राउंड आईब्रोज सबसे सही रहती है इस फेस शेप के लिए, टू मेक देम appear more soft and round, okay. Deepika Padukone is an example for a heart face shape. If you see, her forehead is quite broad, okay, and her face is coming down to a V, and नीचे से उनकी chin जो है वो pointed है, okay. Then when we talk about diamond, diamond face shape is longer again, वो लंबा होता है, चौड़ाई में कम होता है। फोरहेड एंड जॉ लाइन दोनों सिमिलर विथ के होते हैं, फोरहेड एंड जॉ लाइन की चौड़ाई सेम होती है। जॉ लाइन इज लॉन्गर, ठीक है, जॉ लाइन ज्यादा लंबा होता है एंड चिन जो है वो पॉइंटेड होती है, ओके। चीक्स आर द हाईएस्ट पार्ट, चीक सबसे ज्यादा बाहर की तरफ होते हैं फेस के, एंड एस शेप्ड आईब्रोज, ठीक है, वो सबसे अच्छी लगती है इस फेस शेप पे। And the example for this face shape is Karishma Kapoor. If you see, her forehead is similar to the jawline, proper एक point आ रहा है chin का, and sides of the face are also long and the cheeks are pointed, okay. Now let's move to the next slide. Okay, before we start with contouring and highlighting, let me just clarify this once. Face shapes can change, face shapes आपको दो भी दिखाई दे सकती हैं किसी भी एक इंसान में, okay. For me example, my face shape is round and also a little square, okay. Why does a face shape change? Due to weight gain or anything, as your body structure changes, your face also changes, ठीक है। अब आपको हर किसी को देख के ये नहीं पता लगाना है कि उनका फेस शेप क्या है, आपको ये पता लगाना है कि उनको करेक्शन की कहाँ पे नीड है, ओके। लेट्स से माय फोरहेड इज ब्रॉड, ठीक है, तो मुझे साइड्स ऑफ द फोरहेड में कंटूरिंग की ज्यादा नीड होगी। If my jawline is broad, that means मुझे sides of the face पे jawline के पास correction की ज्यादा need होगी, contour की ज्यादा need होगी, okay. So this is what you need to determine by looking at someone's face, कि कहाँ मुझे contour ज्यादा करना चाहिए, कहाँ मुझे highlight ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। So contouring is a makeup technique in which you use color darker than your skin tone to create natural shadows and minimize the areas on the face, giving a defined and sculpted appearance, ठीक है। तो कॉन्टोरिंग क्या करता है, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप डार्कर शेड यूज करते हो अपने स्किन टोन से
ताकि आप फेस पे शैडोज क्रिएट कर पाओ, जो बेसिकली एक ऐसी अपीयरेंस दे कि आपका फेस और ज्यादा डिफाइन और स्कल्प्टेड है, ठीक है। हाईलाइटिंग इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट, where a shade is lighter and is used to uplift and emphasize the features. हाईलाइटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी फीचर को और एनहांस कर सके और उभार सके, ओके। सो द गोल इज टू मेक द फेस एज ओवल एंड प्रोपोर्शनेट एज पॉसिबल, ठीक है। सो जो भी आप फेस के ऊपर काम कर रहे हो, आपको हाईलाइटिंग एंड कॉन्टूरिंग से यही करना है कि आप ओवल फेस शेप को ध्यान में रखते हुए सारे फेसेस पे काम करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्लॉन्ग फेस है, लंबा फेस है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि फेस शेप लंबा है, ओके। अगर आपको कॉन्टूरिंग एंड हाईलाइटिंग करनी है तो आप उस फेस शेप के लिए कैसे करोगे? यू हैव टू add contour to the forehead and the jawline to make it look shorter, right? आपको हेयरलाइन के पास एंड जॉ लाइन पे अच्छे से लगाना होगा कॉन्टोर, ताकि आप उसको शॉर्ट कर सको। एंड लाइक वी सेड, ऑब्लॉन्ग फेस में साइड्स ऑफ द फेस स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। तो आप चीक बोन पे जब अच्छे से हाईलाइटिंग करोगे तो ये एरिया उनका बाहर की तरफ दिखेगा और एनहांस हो जाएगा, ओके। So this is what you need to take care of. Now the basic contour lines on any face is sides of the forehead and middle on the hairline and your hollow parts of the cheek, okay, sides of the nose, jawline, chin, double chin basically, ठीक है। So इन सारे एरिया पे आप हर फेस शेप पे कॉन्टोरिंग करोगे, लेकिन कहाँ ज्यादा करनी है, कहाँ कम करनी है, ये आपको उनके फेस को देख के करना है, ठीक है। When we talk about highlighting, middle of the forehead, cheekbones, ओके, मिडिल या फिर आप टेम्पल्स पे भी कर सकते हो, चीक बोन्स पे भी कर सकते हो, ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड बो एंड चिन. So these are the basic highlighting areas where you need to highlight, but कहाँ ज्यादा कहाँ कम, again it's similar. For example, अगर किसी की cheeks बहुत ज्यादा बाहर की तरफ हैं, बहुत heavy हैं, तब आप अगर वहां पे ज्यादा हाईलाइट कर दोगे तो वो और हेवी दिखाई देंगी, राइट? तो वहां पे आपको बहुत मिनिमल हाईलाइटिंग करनी है, ऑलराइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, विच इज आईब्रोज, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक 5 आईब्रो शेप्स हैं, ठीक है। सो आईब्रोज बेसिकली हमें क्यों रखनी चाहिए, क्या होता है बेसिकली काम आईब्रोज का? इट गिव्स यू प्रोटेक्शन, ठीक है। आपके आईज के ऊपर आईब्रोज इसलिए हैं ताकि कुछ भी रेन हो या डस्ट हो या कुछ भी पार्टिकल्स आपके आंखों में फॉल होने हो, उससे सीधा आईब्रो के ऊपर वो चले जाए, आंखों के पास ना आए, ओके। Also, it adds beauty to the face by defining one's eyes and face. We can communicate and show our emotions with our eyebrows like anger, stress, surprise, ठीक है। तो हमारी आईब्रोज के एक्सप्रेशन से भी बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं। आईब्रोज अगर आपने ठीक से नहीं बना रखी हैं, it can make your face look sad, it can make you look older, it can also make you look angry, okay। कौन कौन है यहाँ पे जो सब बहुत टाइम हो गया आईब्रो बनाए हुए, जैसी आईब्रो बना के आए, ओ माय गॉड माय फेस लुक्स सो परफेक्ट, मेरा फेस इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, आज मैं आईब्रो बना के आई हूँ, क्या मेरे चेहरे पे तुम्हें फर्क दिखाई दे रहा है? दिस इज द क्वेश्चंस दैट वी ऑल आस्क, राइट? यस। सो सिमिलरली व्हेन वी डू आईब्रो का मेकअप या कुछ भी है, ग्रूम करते हैं आईब्रोज को, इट मेक्स and breaks the look as well, okay। कोई भी आपकी गलत आईब्रो बन जाती है, ज्यादा लंबी आईब्रो है, उससे आपका फेस जो है वो सैड दिखाई देता है, ड्रूपी दिखाई देता है, ओके। अगर आपका लेट्स से किसी का फेस काफी मैच्योर है, अगर हम उनके फेस पे हल्का सा लिफ्टेड आईब्रो देते हैं ना, तो उनका फेस और यंग दिखाई देता है, ओके। नेहा, मैं भी नहीं बनवाती, बट मैं फेस रेजर कर लेती हूँ,
ताकि थोड़ा क्लीन लुक आ जाए। और अगर आपने अभी तक नहीं बनवाई है तो आप बनवा के देखो, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट राउंडेड आईब्रोज। राउंडेड आईब्रोज मेक्स द फेस लुक मोर राउंडर। ठीक है, वो और गोल दिखाता है फेस को, सॉफ्ट कर देता है फीचर्स को। ठीक है, देन व्हेन वी टॉक अबाउट हार्ड एंगल्ड आईब्रोज, लिफ्ट्स द फेस अप, मेक्स यू लुक यंग। when you are let's say 50 or above 50, अगर आप हार्ड एंगल्ड आईब्रोज रख रहे हो, आपका फेस जो है वो काफी यंग दिखाई देगा। सॉफ्ट एंगल्ड आईब्रोज आर द आइडियल आईब्रो शेप। ठीक है, द पीक इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट। ऑलराइट, आप इसको मोस्टली लोगों के ऊपर आप सॉफ्ट एंगल्ड आईब्रो ही बनाने की कोशिश करते हो। ठीक है, देन वी हैव एस शेप्ड और कर्व्ड आईब्रोज, gives a thoughtful expression to the face. ठीक है, face looks much more expression because पूरे time thoughtful expression रहता है face पे। ठीक है, and can go with almost every face shape. Then when we talk about flat eyebrows, these horizontal lines make the face appear shorter and more oval. तो अगर किसी को oblong या long face है तो they can go with a flat eyebrow to create a much shorter look. Okay, all right, let's go ahead. Now let's talk about eyes. ठीक है, अब यहाँ पे आपकी सारी आई शेप्स हैं। ठीक है, सो सबसे पहले सी हियर अगेन, इफ यू सी आईज, तो आपको आईज में भी दिखेगा कहीं पे ज्यादा स्किन है, कहीं पे कम स्किन है, कोई आईज अंदर है, कोई आईज बाहर है। ठीक है, सो इवन ऑन योर आईज, कॉन्टोर एंड हाईलाइटिंग plays a very important role. Okay, when we talk about almond, let's say, ठीक है, almond eye shape is the ideal eye shape because again we do not need to do a lot of work here. हमें ज्यादा contouring and highlighting की इस eye shape पे need नहीं है। ठीक है, they are perfect, हम इस पे कोई भी eye makeup कर सकते हैं। it is well balanced and outer corner से हल्का सा lifted होता है। ठीक है, When we talk about deep set, आप यहाँ पे आईज देख सकते हो, डीप सेट आपको मोस्टली आई शेप मिलेगी। ठीक है, डीप सेट में आपका लिड स्पेस जो होता है, ठीक है, इट इज हिडन बाय अ हेवी क्रीज। ठीक है, आपका क्रीज लाइन, बेसिकली आपका क्रीज लाइन से ऊपर का जो कॉन्टोर एरिया है वो इसमें बाहर की तरफ होता है और हैवी भी हो सकता है। ठीक है, और आपका जो लिड वाला एरिया है, जो क्रीज लाइन से नीचे वाला एरिया है, वो स्किन के अंदर की तरफ होता है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट्स डीप सेट। नाउ कैन यू टेल मी, इस आई शेप पे आपको कौन सा एरिया हाइड करना है और कौन सा एरिया हाईलाइट करना है? लेट मी नो। come on, waiting for your answers. मिड लिड को क्या करना होगा अंशिका, पहले ये भी तो बताओ। विल यू हाईलाइट इट और विल यू कॉन्टोर इट? ओके, मिड लिड को आप हाईलाइट करोगे, इनर कॉर्नर को आप हाईलाइट करोगे अमीर। ओके, मिड लिड हाईलाइट, मिड लिड हाईलाइट, ओके, इनर कॉर्नर हाईलाइट्स, कॉन्टर लोअर लिड, ओके, क्रीज क्रिएट करना है, ओके, आईलिड को हाईलाइट, हाईलाइट मिड लिड। ठीक है, ओके, not very definite answers, so let me again just let you know. आपका क्रीज लाइन से नीचे का पूरा एरिया अंदर की तरफ है। ठीक है, इफ यू एड फ्रॉम द इनर कॉर्नर till the middle or even the outer corner, if you add a highlight color, a light color all over the lid, वो एरिया आपका बाहर की तरफ दिखाई देगा फिर, because you are enhancing it. okay, and then when we talk about the contour area जो already बाहर की तरफ है, if we add a darker color there, okay, that means you are pushing that area back, आप उस एरिया को हाइड कर रहे हो। so that is how you will balance the eyes. आपका लिड स्पेस बाहर दिखेगा, आपका कॉन्टोर एरिया जो है वो अंदर की तरफ दिखेगा, so the eyes will be balanced. ठीक है, now when we talk about monolid,
मोनोलिड में इमेजिनरी क्रीज लाइन हमें बनानी पड़ती है, बिकॉज क्रीज लाइंस आर नॉट फॉर्म्ड हियर, दे आर यूजुअली फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है. इफ यू सीन नॉर्थ ईस्टर्न, इफ यू सीन जापानीज, चाइनीज पीपल, दे हैव फ्लैट सरफेस ऑन द आईज, मोनोलिड आई शेप होती है उनकी, ठीक है. तो यहाँ पे स्पेस तो बहुत होती है आईज पे, लेकिन क्रीज लाइन नहीं होती. तो अगर आप इस आईज पे कट क्रीज लुक करते हो तो वो बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ इमेजिनरी क्रीज. अगर आप इस पे स्मोकी आई करते हो बिकॉज स्पेस ज्यादा है, तो वो बहुत अच्छी लगती है. ओके, यू कैन ऑल्सो डू लाइक अ सॉफ्ट कट क्रीज फॉर देम, आगे लाइटर कलर, पीछे डार्कर कलर, दैट ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हुडेड, ये भी आई शेप ऐसी है जो आपको मोस्टली मिलेगी करने के लिए काम, ठीक है. हुडेड में क्या होता है, लिड स्पेस बहुत कम होता है, क्रीज लाइन से नीचे का एरिया कम होता है, छोटा होता है, एंड क्रीज लाइन से ऊपर का एरिया जो कॉन्टोर एरिया होता है जहां पे हम ब्लेंडिंग करते हैं, वो एरिया बहुत हेवी होता है. ओके, देयर इज अ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्किन दैट इज ओवर द क्रीज लाइन, ठीक है, विच ड्रॉप्स डाउन. तो अब आप ये बताओ कि इस आई शेप में आप कौन सा एरिया हाइड करोगे और कौन सा एरिया हाईलाइट करोगे. कम ऑन, फास्ट फास्ट. Lid area highlight, okay Nancy. Above crease hide contour, okay. Outer contour, okay, outer area hide. Above crease contour, inner highlights, above crease contour. Okay, perfect. So most of you are right. क्रीज के ऊपर का जो एरिया है वो हम कॉन्टूर करेंगे, वहां पे हम अच्छे से डार्कर कलर से ब्लेंडिंग करेंगे ताकि वो एरिया छुपे, वो एरिया हेवी ना लगे. ओके, and inner corner till the middle of the eyes we can add lighter colors to pop out that area. Okay, now when we talk about downturned eyes, ये eyes आप देख के ही और नाम से भी पता कर सकते हो, साइड से ये नीचे की तरफ जाती हैं, ठीक है. To enhance the downturned eyes you can maybe add a wing liner जो थोड़ा लिफ्टेड हो, eyes उससे लिफ्टेड लगेंगी, ठीक है. Then we talk about protruding eyes. Protruding eyes क्या होती है, जैसे डीप सेट में क्रीज के नीचे वाला एरिया अंदर की तरफ होता है, प्रोट्रूडिंग आईज में क्रीज से नीचे वाला एरिया बाहर की तरफ होता है, ठीक है. आईबॉल जो है वो और बाहर की तरफ दिखाई देती है, ठीक है. तो इसमें दोनों एरिया बाहर होता है, आपका कॉन्टोर एरिया भी बाहर होता है, आपका लिड एरिया भी बाहर होता है, ठीक है. So here maybe you can add smoky eyes or anything, okay, that really looks good on this eye shape. Then we have wide set eyes. Wide set eyes का मतलब क्या होता है, that the space between the eyes is larger than the width of one eye. एक आंखों से ज्यादा का गैप बीच में जिस आई शेप में होता है वो वाइड सेट आईज होती है. इनके ऊपर आप इनर कॉर्नर पे डक लाइनर क्रिएट कर सकते हो टू क्रिएट एन इल्यूजन कि आंखें पास है, या फिर आप हॉलो आईज कर सकते हो जिससे आगे की तरफ डार्कर शेड लगेगा. बट इस आई शेप पे आप बिल्कुल भी इनर कॉर्नर में लाइटर शेड मत लगाओ, इससे आंखें और दूर दिखाई देंगी, ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोज सेट आईज में एक आंखों से कम का स्पेस होता है बीच में. So here in the inner corner, maybe on the tear duct, you can add highlighters, and also you can put light colors in the inner corner to make them push a little far away. Okay, let's go to the other slide. Here we have lip shapes. Okay, so lip shapes again, आपको यहाँ पे भी contouring and highlighting का ध्यान देना है. जो भी आपका lips कहीं से भी disbalanced है वो आपको बैलेंस करना है यूजिंग अ लिप पेंसिल, ठीक है. सो इफ यू आर लुकिंग एट द टॉप हैवी लिप, मतलब ऊपर वाला पार्ट लिप का हैवी है, सो यू नीड टू ओवरलाइन द डाउन लिप, ठीक है, विद अ लिप पेंसिल एंड बैलेंस इट. सिमिलरली ऑन द बॉटम हैवी लिप, मतलब नीचे वाला लिप हैवी है, ऊपर वाले लिप को आपको ओवरलाइन करना पड़ेगा टू क्रिएट एन इल्यूजन दैट बोथ द लिप्स आर बैलेंस्ड.
when we have rounded lips, ठीक है, rounded lips में basically top and bottom lips are the same width, ठीक है. लिप शेप आपकी नेचुरली पाउटीनेस दिखती है उसमें. अगर आप हल्का सा ग्लॉस लगा देते हो तो वो और फ्लफीनेस हो जाती है लिप्स में, वो और एसेंचुएट हो जाएंगे, ठीक है. देन वी हैव हार्ट शेप लिप्स. जो क्यूपिड बो है, वी शेप है, वहां पे आप हल्का सा हाइलाइटर लगा सकते हो या वहां पे और शार्पन कर सकते हो लिप्स को, सो दैट दे लुक मच मोर डिफाइंड, ठीक है, और एनहांस हो जाता है. देन वी हैव वाइड सेट लिप्स, ठीक है, लिप्स जो थोड़े चौड़ाई में लंबे होते हैं, ठीक है. सो उनको बैलेंस करने के लिए एक तो आप बीच में लिप्स के कॉन्टोर कर सकते हो, कॉन्टोर लिप पेंसिल लगा सकते हो ताकि वो थोड़े और मिडिल से फ्लफी हो जाएं. एंड साइड से यू कैन जस्ट add a little concealer to conceal it and make them look a little shorter, ठीक है. And also you can add lighter shade of lipstick in the middle to create a plumpiness effect. Full lips में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. They are anyhow good plump lips, right? जो हम again this is an ideal lip shape जो जहाँ पे correction की इतनी need नहीं है. They are naturally quite good, okay. Then we have thin lips, जो पतले हैं lips. So obviously thin lips में आपको thicker lips बनाने की जरूरत है. You have to create an illusion. You have to overline the lips to make them appear fuller. Okay. So आपको ऊपर से नीचे से स्पेशली इन द मिडल आपको लिप्स को ओवरलाइन करना चाहिए. वी शेप जहां है लिप्स का उसको जोड़ दो. rather than making a proper V, आपको बीच में से लिप्स को लिप पेंसिल यूज करके जोड़ देना चाहिए ताकि वो और प्लम्प हो जाए. एंड देन अगेन add a lighter color of lipstick in the middle. Down turn lips is again आपके लिप्स साइड से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आप नीचे से कंसीलर लगाओ साइड पे ताकि उनका इफेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ चला जाए. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. So this is all about your basic products that you need to have in your vanity when you are just starting off. Okay, let's move ahead. So face products that you should have in your vanity is a primer, a face powder, a foundation, a face palette that has a contour, highlight and blush, concealer in a lighter and a darker shade than your skin tone, and a makeup fixer. Okay, move ahead please. Then we have eye makeup products, eyebrow kit, eyeshadow palette, and eyeliner and kajal and mascara. Okay, next slide. लिपस्टिक प्रोडक्ट्स में आपका लिप लाइनर, लिपस्टिक एंड लिप ग्लॉस, ये सारी चीजें आती हैं. ओके, एंड देन ब्रशेस दैट यू नीड टू हैव. काबुकी ब्रश जो आप ट्रैवलिंग पर्पसेस के लिए ज्यादातर रख सकते हो, अदरवाइज अ पाउडर ब्रश इज इनफ. ब्लश ब्रश, एंगल कॉन्टोर ब्रश, पाउडर ब्रश, फ्लैट फाउंडेशन ब्रश, बफिंग ब्रश, फैन ब्रश, कंसीलर ब्रश, लिपस्टिक ब्रश, ये सब आपके पास होने चाहिए. Next, please. Then you have eye brushes. You have a precise liner brush. You have a spoolie, angular brush, small flat eyeshadow brush, eyeshadow blending brush, smudger brush, and pencil brush. Okay, next, please. Then you have makeup tools that you should have. One is a beauty blender, a wedge shaped makeup sponge जो आप आपके what do you call it, prosthetic makeup के लिए use कर सकते हो. Your lash curler, disposable wands, your use and throw wands. Okay, and then spatula and palette is very very important for hygiene purposes. With that being said, congratulations once again. After a lot of theory of मेकअप के सेशन, आज भी आपका थ्योरी ऑफ मेकअप सेशन कवर हो चुका है. ओके, एवरीवन डोंट वरी अबाउट स्लाइड्स. स्लाइड्स आपके थ्योरी ऑफ मेकअप सेशन रिकॉर्डिंग में भी है. ओके, Yes. Okay, Ankita ma'am. So I'll just exit the preview of this. अब मुझे एक special announcement करनी थी to everybody.
So बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी चैट बॉक्स में कि रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दो फॉर दिस सेशन एंड यस एयर ब्लैक टीम विल प्रोवाइड यू विद द रिकॉर्डिंग फॉर दिस सेशन. सो यस, सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज के सेशन की आफ्टर सो मच रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. यस, सो अंकिता मैम अब हम सबको रिकॉर्डिंग भी दे देंगे फॉर दिस सेशन. परफेक्ट परफेक्ट, सबकी जिंदगी संवर चुकी है आज. ओके, इफत आपका मिस हो गया, आप रिकॉर्डिंग में भी देख लेना. जिसको जो स्लाइड दोबारा देखनी है ना वो सब रिकॉर्डिंग में आप देख लेना. इंडीड अंकिता मैम बहुत अच्छा सेशन था, काफी कमेंट्स आए. मितांशी कह रही है दिस इज दिस इज आउट ऑफ द यूनिवर्स सेशन, लव यू मैम. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल टू. आई होप कि आज आपको बहुत सारी और चीजें समझ में आई होंगी. ठीक है, सो डू अप्लाई दिस टू योर प्रैक्टिकल सेशंस एज वेल. दिस इज ऑल फॉर योर नॉलेज, ताकि आगे जाके आपको किसी भी चीज में कोई भी रुकावट ना आए. ठीक है, एंड आई होप दैट यू डिड राइट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंटर, बिकॉज ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है. आप दोबारा देख के जरूर नोट्स बना लेना, बट नोट्स बनाना. Okay, don't just stick to the recording. That is all that I want to say. एब्सोल्युटली, रिकॉर्डिंग इनफैक्ट इसलिए कि आप बार बार देख के दोबारा दोबारा नोट्स बनाओ. पिछली बार कुछ मिस हो गया, अगली बार देख के कुछ नया सीखने को मिलेगा, देन उसको भी नोट करो. थर्ड टाइम कुछ और सीखने को मिलेगा. रीना कह रहे हैं मैम यू आर प्रिंसिपल ऑफ द कोर्स. Yes, बिल्कुल. आज मैं बोलने जा रही हूँ सबको, मैं प्रिंसिपल हूँ आपके स्कूल की. ठीक है. यस, आज सीधा प्रिंसिपल मैम ने क्लास दी है देखो. तो बेस्ट तो होनी ही थी ऑफ कोर्स. मोस्ट वेलकम पूजा. यस, आई एम सो हैप्पी. अंकिता मैम आप देखो इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स है एज ऑलवेज. Thank you so much, everyone. It is really really sweet of you all, and it's really good of me कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ. Thank you. Yes, Ankita ma'am, you extended the class and thank you so much. Thank you, Sabrine. Thank you, everybody. So, Ankita ma'am, should we end the session now? Yes, I think most of the questions were already covered because I was taking down each and every step very detailed में, right? But still, I think if you have any questions, then आप अपने Q&A doubt questions में जो session होगा उसमें obviously you can go ahead and ask, या फिर आप मुझे Instagram पे message कर देना. ठीक है? I know I take a little time to reply on Instagram because there are lots of messages, so bear with me, but I will reply. ठीक है? Okay, I'm dropping your Instagram handle in the chat box. Meanwhile, Ankita ma'am, you're right. मुझे कुछ message आया था. I think अंशु का भी आया था और आराधना भी कह रहे हैं they had their theory of makeup class. उनको color wheel का assignment समझ नहीं आया, but अब आ गया after this session. Assignment is very very simple. See everyone, you have to create a color wheel. ठीक है, आपको प्राइमरी कलर्स को मिक्स करना है in order to create secondary colors, and you have to then mix primary and secondary color to create it. You all can actually make so much creativity out of color wheel. जरूरी नहीं है कि आप एक सर्कल में बस एक कलर व्हील बना के भेज दो. Earlier what my students used to do is they used to create like a ballerina, ठीक है, on a sheet of paper. उसकी ड्रेस में पूरे कलर व्हील उन्होंने बना दिया. दैट वाज आल्सो वेरी वेरी प्रिटी. फेदर शेप में बना के उन्होंने उसमें कलर व्हील बना रखा था. सो यू कैन एक्सपेरिमेंट लाइक दैट. मेक इट आर्टिस्टिक फॉर योरसेल्फ, राइट? यू आर गोइंग टू बी एन आर्टिस्ट. चाहे आप वो पेपर में नहीं, आप फेस पे कर रहे हो, बट यू आर गोइंग टू बी एन आर्टिस्ट, राइट? सो मे बी ड्रॉ इट, move your hand like that, so you will have very very easier application on the face also. Absolutely. Thank you Ankita ma'am. Indeed आपके सेशन अटेंड करके मेंबर्स कह रहे हैं उनके क्वेश्चंस खुद ही आंसर हो जाते हैं. इतना तो गूगल से भी नहीं उनको सीखने को मिला ध्यान से. That is why एयर ब्लैक ने क्लासेस शुरू करी है ना. सिर्फ गूगल एंड यूट्यूब पे देखने से नहीं हो पाएगा. Absolutely. Thank you, Ankita ma'am. I would like to end this session now. I believe if you are fine with it and members are fine with it.
So a big thank you to our members and thank you Ankita ma'am. I'm so glad everybody enjoyed this session. Yes, मैं Instagram link डाल रही हूँ chat box में अंकिता मैम का, आप उनको वहाँ भी reach out कर सकते हो. Absolutely. And आपको आज के session का recording मिलेगा, तो of course do see the recording again and again. आपको certificate भी मिलेगा आज के session का. So show it off on your Instagram portfolios. Say that yes, you have now completed your theory of makeup session. आप खाली looks नहीं create कर सकते, but you also understand the fundamentals and theory. Because I believe आज का session बहुत ज़्यादा important था. आप कोई भी YouTube पे भी आप देखते हो looks देखते हो Instagram पे, but उन वो looks कैसे create होते हैं, उनके पीछे थ्योरी क्या है, यू नो, ऐसे ही नहीं कि आप कोई भी कलर मिक्स कर दो. इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस. सो यस, प्लीज सी योर रिकॉर्डिंग्स, please make notes again and again, and all the best to all of you. Would like to end the session now. Thank you Neha, thank you Reena, thank you so much everybody. Bye. Bye Ankita ma'am, bye everyone. Bye. Thank you. Bye, everyone. Have a nice day. Bye, have a nice day everyone. Bye.